चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो क्लास 12 का है, इसमें चैप्टर है कि अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 है। 6 अवकलज के अनुप्रयोग। इस अवकलज के अनुप्रयोग में पहला टॉपिक होगा परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ। कोई भी परिवर्तन है उसके स्थिति में या जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके दर पता करना। तो अगर हमसे कह दे कि कोई परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना होगा। अगर जब तक नहीं कहेगा कि नहीं उसके साइड के सापेक्ष करिए या उसके परिमाप के सापेक्ष करिए या जो भी बताएगा नहीं, तब तक हम लोग अपने मन से टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर वह बता दिया कि नहीं रेडियस के सापेक्ष अवकलन करिए तो डी आर के सापेक्ष होगा। अगर कह दे कि कोई घन दिया गया है उस घन के भुजा के सापेक्ष करिए तो डी ए के अनुसार हो सकता है। तो इसमें परिवर्तन की दर का मतलब हो गया डी अपान डी टी। कोई भी शेप है उसके समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को परिवर्तन की दर कहेंगे। जैसे इसमें एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग। पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या r बराबर दिया गया मान है। तो कोई भी एक सर्कल है उस सर्कल के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताना है त्रिज्या के सापेक्ष। तो हम मान ले कि माना वृत्त का क्षेत्रफल ए है। मान लीजिए कि कोई एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल ए है। तो ए बराबर हमें पता है कि ए बराबर होता है कि वृत्त का समीकरण पाई आर स्क्वायर। वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इस पाई आर स्क्वायर को आर के सापेक्ष अवकलन करना है तो डी ए अपान डी आर का मान निकालेंगे तो यह होगा डी अपान डी आर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं तो पाई कांस्टेंट है उसको आगे कर देंगे। आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो डी आर अपान डी आर स्क्वायर अपान डी आर स्क्वायर का घात वाले नियम से आगे करेंगे तो यह होगा 2 पाई आर, फिर उसके बाद आर का होगा तो उसका 1 हो जाएगा। यह तो मिला डी ए अपान डी आर का मान। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि यह जो भी एरिया में परिवर्तन हो रहा है ई आर के सापेक्ष ज्ञात करिए जबकि इसमें पहला ऑप्शन है कि त्रिज्या आर का मान 3 दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जब आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो तब डी ए अपान डी आर का मान बताइए। तो डी ए अपान डी आर का मान होगा आर बराबर 3 पर 2 पाई, आर के जगह 3 रखेंगे तो यह होगा 3 दूनी 6 पाई। इसका यूनिट होगा मात्रक। देखिएगा ध्यान से कि जो भी एरिया है एरिया का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर चाहे मीटर स्क्वायर होता है। और नीचे आर है इसका मतलब यह होगा लंबाई रेडियस है। तो आर के सापेक्ष आर का मात्रक होगा मीटर। यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया इसलिए इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेंटीमीटर। या इसी में दूसरा कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कि जब आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो, आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो तब उसके एरिया में परिवर्तन की दर बताइए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि डी ए अपान डी आर का मान मिला हमें 2 पाई आर। तो डी ए अपान डी आर का मान होगा आर बराबर 4 पर 2 पाई, आर के जगह 4 तो यह होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पाई और इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेंटीमीटर।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। कोई एक घन है जिसका आयतन मतलब भी इस 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अगर किसी भी आकृति में परिवर्तन अगर पॉजिटिव होगा, बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और घटेगा तो उसको निगेटिव से डिनोट करेंगे। तो यह आयतन में परिवर्तन की दर दिया गया है। इसका मतलब अगर आयतन भी है तो इसका परिवर्तन की दर होगा dv अपान dt। क्यों? क्योंकि यहाँ आयतन का मात्रक क्यूब है और उसमें नीचे सेंटीमीटर दिया गया और नीचे सेकंड दिया गया, इसलिए इसका मात्रक होगा का टी के सापेक्ष अवकलन हुआ होगा। तो अभी इसके सहायता से भी पता कर सकते हैं कि इस किसका वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ हमें दिया है मान dv अपान dt का मान 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यह घन है तो घन का आयतन होता है a क्यूब। तब कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल में ds अपान dt का, जबकि यह कह रहा है कि a बराबर 12 सेंटीमीटर है। फिर से सवाल समझिए। कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ दिया गया dv अपान dt का मान 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर आगे कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है मतलब ds अपान dt का मान पूछ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि घन का आयतन होता है a क्यूब। यहाँ दिया गया आयतन में परिवर्तन, इसलिए आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन v बराबर होता है a क्यूब और यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपान dt होगा। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यहाँ मिलेगा dv अपान dt बराबर d अपान dt a क्यूब। यहाँ होगा d a क्यूब का करेंगे तो ये होगा 3a स्क्वायर dA अपान dt। फिर समझिए, पहले घात वाले करेंगे तो a क्यूब मतलब घात आगे आके एक घात कम होगा, तो यहाँ घात 3 आगे आ गया, उसमें से एक घात कम हुआ 2 बचा। फिर जब a का किए तो dA अपान dt मिला और यहाँ dv अपान dt का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिख सकते हैं 8। इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं dA अपान dt का मान। dA अपान dt का मान होगा 8 बटा में 3a स्क्वायर। इसको इतना पे छोड़ दीजिए। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ds अपान dt का मान बताइए, मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है 6a स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। इसे यस से यदि डिनोट करें तो यस बराबर होगा 6a स्क्वायर, या इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो यहाँ होगा ds अपान dt बराबर घात आगे आएगा तो 6 दूनी 12a और a का करेंगे तो dA अपान dt मिलेगा। जबकि हमसे ds अपान dt का मान पूछा है, ds अपान dt का मान पूछा है और दिया गया है कि a के जगह 12। ds अपान dt का मान पूछा है तो a बराबर 12 पे, तो यहाँ हम लिख दिए कि ds अपान dt a बराबर 12 पर यह होगा 12 गुणे a के जगह 12 और उसके बाद
डी ए अपान डी टी का मान मिला 8/3, 8/3 ए स्क्वायर, ए की जगह 12, तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 12 के स्क्वायर से ये दोनों 12 कट गया और मिला कितना 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आंसर प्राप्त हुआ डी एस अपान डी टी ए बराबर 12 पर। फिर से देखिए कह रहा है क्वेश्चन दिया गया था कि एक घन जिसके आयतन में परिवर्तन की दर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया गया था, तब कह रहा था कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल डी एस अपान डी टी का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ घन का आयतन दिया गया था, इसलिए घन के आयतन निकाले। घन का आयतन होता है ए क्यूब, टी के सापेक्ष अवकलन किए तो भी का अवकलन हुआ डी बी अपान डी टी, और ए क्यूब का किए तो एक मिला 3a स्क्वायर डी ए अपान डी टी। यहाँ से डी बी अपान डी टी का मान 8 दिया गया था, इसलिए 8 रखे। सॉल्व करने के बाद डी ए अपान डी टी का मान मिला 8/3a स्क्वायर, और उसके बाद यस में पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो हम लिखे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। यस बराबर मिला 6a स्क्वायर, अवकलन किए टी के सापेक्ष तो डी एस अपान डी टी बराबर मिला 12a गुणे डी ए अपान डी टी। फिर उसके बाद मान रख के सॉल्व किए तो इसका उत्तर हमें मिला 8/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। कोई एक वृत्त दिया गया, इस वृत्त के त्रिज्या में परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से दिया गया है। फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर में परिवर्तन की दर दिया गया है डी आर अपान डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई एक वृत्त है, वृत्त के त्रिज्या में परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तब कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अर्थात हमसे पूछ रहा है कि डी ए अपान डी टी का मान बताइए जबकि आर बराबर दिया गया है 10। फिर से समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है जिसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और तब इसके एरिया में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या इसका 10 सेंटीमीटर है। तो हमें सबसे पहले हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और ए बराबर पाई आर स्क्वायर दिया गया है तो इसका हमें डी टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा डी ए अपान डी टी। चलिए यहाँ देखते हैं, यह होगा डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला पाई कांस्टेंट, तो पाई को अलग करेंगे, आर स्क्वायर का होगा 2r, आर स्क्वायर का अवकलन होगा 2r, फिर आर का अवकलन करेंगे तो डी आर अपान डी टी होगा। या इसी को लिख सकते हैं 2 पाई आर डी आर अपान डी टी। यह तो मिला डी ए अपान डी टी का मान
जबकि हमसे पूछ रहा है कि डी ए अपान डी टी का मान बताइए जब आर बराबर कितना हो 10 हो। तो हम लिख सकते हैं डी ए अपान डी ए अपान डी टी बताना है। डी ए अपान डी टी आर बराबर 10 पर मान रखिए 2 पाई, फिर उसके बाद आर की जगह 10 दिया है। डी आर अपान डी टी का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 3। सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दाम में 60 पाई। यह मिला डी ए अपान डी टी बराबर आर बराबर 10 पर 60 पाई, और इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नोट करते रहिए। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यह एक्सरसाइज 6.1 का है, 6.1 का। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब डी ए अपान डी टी का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। घन के किनारा को ए से डिनोट करते हैं, इसलिए डी ए अपान डी टी का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर आगे कह रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। और पूछ रहा है कि घन का आयतन डी वी अपान डी टी किस दर से बढ़ रहा है जबकि ए बराबर 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझ में फिर से समझिए। कह रहा है कि कोई एक घन है, उस घन का किनारा में परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तब उसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि साइड या किनारा का मान 10 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे घन का आयतन होगा v बराबर ए क्यूब। घन का आयतन होता है ए क्यूब, और हमें डी बी अपान डी टी निकालना है, इसलिए टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा डी बी अपान डी टी, और इधर होगा डी अपान डी टी ए क्यूब। ए क्यूब का करेंगे तो ये होगा 3, फिर उसके बाद ए स्क्वायर, ए क्यूब का हुआ 3a स्क्वायर, फिर ए का करेंगे तो डी ए अपान डी टी होगा। तो यह तो मिला डी वी अपान डी टी का मान। जबकि हमसे पूछ रहा है कि डी वी अपान डी टी का मान बताइए जब आर बराबर कितना हो, ए बराबर कितना हो 10 हो। तो लिख सकते हैं डी वी अपान डी टी ए बराबर 10 पर यह हमें मिलेगा 3a के जगह 10 का स्क्वायर, और डी ए अपान डी टी का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर। 3 सॉल्व करेंगे तो यह होगा 3 3 के 9, 9 गुणे 100, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।